शुरुआत में 18 जून को जब ये वारदात हुई उस वक्त एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुआ था और सब लोग एक्सीडेंट के तौर पे ही उस पे देख रहे थे। लेकिन जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो वो एक्यूज जो है उन्होंने वो प्री प्लान करके प्रॉपरली मर्डर किया हुआ है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ है। उस अनुसार हमने ऑफेंस रजिस्टर करके दोनों एक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय के सामने उनको प्रोड्यूस किया तो उन्होंने 7 दिन की पीसी देके 29 जून तक पुलिस कस्टडी दिया हुआ है। सर, बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके द्वारा किया गया है। किस आधार पर ये जो इन्वेस्टिगेशन ही पूरा किया गया है? आपके पास तो केवल एक सीसीटीवी था, उसमें ऐसा क्या मिला जिसके आधार पर आपने ये इन्वेस्टिगेशन पे आपने मतलब बहुत बड़ा खुलासा हुआ? एक्चुअली केतन के फैमिली के द्वारा जो उसका कैरेक्टर बताया गया था उस अनुसार वो लड़का हर धोखे से दूर रहने वाला था, तो वो ऐसे डेंजरस जगह पे क्यों गया ये हमको सवाल था। और दूसरी बात जो सीसीटीवी में जो अपना एक्यूज सेकंड नंबर जो है चेतन चौधरी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, हुडी पहन के पूरा चेहरा ढक के, और एक बार भी वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वहीं से हमको शक हुआ कि ये कुछ तो भी अलग क्राइम है करके। इसके अलावा भी कोई हरकत सामने आई है सीसीटीवी में? वो एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, लड़का और लड़की, कब रुकना है कब चलना है, ये इशारे दे रहे थे। इसकी वजह से भी हमको डाउट बदल गया। आगे इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ खुलासे हुए हैं क्या? इन्होंने आपको जो कस्टडी मिली है, इन्होंने कुछ आपको कबूली दी है? जी, फिलहाल तो अभी प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन कल उनको हमने शुरुआती दौर में पूछा तो उन्होंने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, एक्यूज ने दोनों ने भी, और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। सिया गोयल ने जिस खाई में केतन अग्रवाल को ढकेल दिया, वहीं पे अब पुणे एलसीबी की, रूरल पुलिस की और फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। अलग अलग अफसर यहाँ मौका वारदात पे मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि जहां से जिस क्लिफ से नीचे ढकेला गया था वहीं पर अब तहकीकात शुरू है। अफसर यहाँ आ चुके हैं और सुबह से जो छानबीन शुरू थी इस पूरे मामले में वो अब नीचे जाके और फिर से इस फोर्ट पे आने के बाद शुरू हो चुकी है। इससे पहले एलसीबी की टीम थी जो जा चुकी थी। अब यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप सिंह गिल ये भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सर, एग्जैक्टली फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, आप भी आ चुके हैं, किस तरीके की तहकीकात अभी शुरू है? देखिए, अभी जो घटना स्थल है, किसी भी जब क्राइम घटता है तो उसमें घटना स्थल की पहानी, उसका पंचनामा, ये प्रथम रहता है किसी भी तहकीकात में, और वो प्रोसेस आयोग ने की है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज्ड की बॉडी मिली थी, वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की पहानी चल रही है अभी। इससे पहले टेक्निकल एविडेंसेस से सीडीआर थे, वो सब कंसिडर किए गए। अभी और कौन सी चीजें हैं जो मौका वारदात से अभी आपको सामने आ रही है? देखिए, अभी ये टीम है हमारे साथ, फोरेंसिक टीम हमारी है, वो जहाँ पे भी हमें जो पहानी करनी है वो बारकाई से की जा रही है। तो ये तहकीकात का मैटर है, इस पर अभी कमेंट करना योग्य नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी हमें ये लगता है कि तपास में ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो कवर होना चाहिए, वो सब जो अलग अलग टीम है, फोरेंसिक की टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है या डिटेक्शन टीम है, वो उस हिसाब से काम कर रही है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल सर, शुरू में तो एक्सीडेंटल डेथ था, बाद में आपकी टीम ने इस पे अच्छा काम किया, इसकी वजह से ये सामने आया कि ये मर्डर है। अब जब दोनों अक्यूज आपके हिरासत में हैं, कौन सी चीजें सामने आ रही है? क्या उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं या कौन सी चीजें जो रिमांड में अहम है? देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मीडिया को माहिती दी गई है, आप भी उस दिन वहीं पे थे। तो जिस हिसाब से घटना हुई है कि पहले वो 31 को यहाँ पे आना, फिर उसके बाद आग्रह करना दोबारा जाने का, फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना और फिर 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना जहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है इस सब घटनाओं के बीच, वो उभर के सामने आ रहा है। उसके पीछे
कुछ जो मोटिव है वो उभर के सामने आ रहा है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू। संदीप सिंह गिल थे पुणे के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अभी हम मौका वारदात पे मौजूद है जहां से सिया ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। सबसे अहम बात यह है, इससे पहले अलग अलग टीमें यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब खुद सुपरिटेंडेंट आ चुके हैं। वे फॉरेंसिक टीम के साथ यहाँ आ पहुंचे हैं और महाराष्ट्र की जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ से कुछ एविडेंसेस है वो कलेक्ट करेंगे। इससे पहले जहाँ से जिस खाई में ढकेला गया था वहां से नीचे भी तहकीकात हुई है। उसके बाद अब सब लोहगढ़ के ऊपर ये जो टॉप है यहाँ सब आ चुके हैं। एग्जैक्टली कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या क्या हुआ, ये सबकी अब तहकीकात शुरू है। अभी तक 29 तारीख तक ये चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों पुलिस कस्टडी में रहेंगी। वो अब क्या कहते हैं, क्योंकि कन्फेशन शुरू है, उनके स्टेटमेंट लेना शुरू है और इंट्रोगेशन भी इस पूरे मामले में अब सामने आएगा।